Guys, and welcome to our today's video in which we are going to read our chapter number 1st of Geography class 8, which is resources and development. So now let us start in our chapter. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use. तो मोना एंड राजू दोनों घर क्लीन कर रहे थे. तो जब उन्होंने चीज़ों पे ध्यान दिया, जब वो क्लीनिंग कर रहे थे अपनी अम्मा के साथ, अम्मा मतलब मदर के साथ, तो उन्होंने जब सारी चीज़ों पे देखा तो उन्हें ये पता चला कि इन सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ यूज़ है. ठीक है, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, ये सब किसी ना किसी काम आते हैं. सेड मोना, दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट. सेड अम्मा, तो मदर ने क्या बोला कि दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए इनकी कुछ वैल्यू है. दे आर रिसोर्सेज, कि इनको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज. वट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. राजू ने मम्मा से क्वेश्चन पूछा कि वट इज़ अ रिसोर्स. रिसोर्स क्या होता है? अम्मा ने बोला एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू satisfy a need is a resource. So this can be taken as a definition कि एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू satisfy a need is a resource, replied अम्मा. Look around and you observe. You will be able to identify many types of resources: the water you drink when you're thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from your school, the textbook you use to study are all resources. ये सब क्या है? resource है, because they all help you in certain things. They all have value and ये सब चीज़ें use में आती हैं. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetable he has used are also a resource. अभी देखो fresh vegetables use हुए ना, so these are also a resource, fresh vegetables. Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. क्या है कि they all have been used by you, so they have a utility. ओके, अभी जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक है, ये सब तुमने यूज़ की हैं चीज़ें. सो दे हैव अ यूटिलिटी. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ एन ऑब्जेक्ट और इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. कि यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी और यूजेबिलिटी कि आप एक चीज़ को यूज़ कर सको. दैट इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट, अ सिंपल ऑब्जेक्ट, a substance or a resource. How does something become a resource? कि एक चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है? राजू now wanted to know कि एक चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है. अम्मा told the children that the things become resources only when they have a value. कि रिसोर्सेज, एक ऑब्जेक्ट रिसोर्स तभी बन सकती है जब उसकी कोई वैल्यू हो, जब उसकी कोई यूटिलिटी हो. इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, कि उसकी यूज़ की हो, कि उसका अगर कोई यूज़ होगा तभी उसकी एक वैल्यू होगी. और रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, कि सारे रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू है. वैल्यू मीन्स वर्थ, कि उसकी वर्थ कितनी है, वो कितना इंपॉर्टेंट है. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. इकोनॉमिक वैल्यू मतलब पैसे से रिलेटेड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स दे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, कि मेटल्स की एक इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है. और ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, बट एक लैंडस्केप की, एक प्लेन पीस ऑफ लैंड, उसकी तो कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी ना. बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. बट बोथ इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है एंड वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कि जो कुछ रिसोर्सेज है वो अगर पहले इकोनॉमिकली वैल्यूएबल नहीं थे, वो टाइम के साथ साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकते हैं. बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बी become economically valuable. Your grandmother's home remedies have no commercial value today. Commercial economic value. अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है अम्मा ने, कि तुम्हारी दादी की जो मेडिसिन है, तुम्हारी दादी की जो होम रेमेडीज़ है, जो घर पे नुस्खे वगैरह बनते हैं, उसकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. उसको बाज़ारों में बेचा थोड़ी ना जाता है. बट ऐसा हो सकता है अगर कोई पेटेंटेड या फिर किसी भी मेडिकल संस्था अगर उसे आगे जाके बेच देती है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगी. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज. कि ये दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स को रिसोर्सेज में बदल सकते हैं. टाइम एंड टेक्नोलॉजी. एक ऊपर बॉक्स था, आई थिंक वो हमने रीड नहीं किया. हाँ, पेटेंट का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. ओके, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल. टाइम एंड टेक्नोलॉजी दोनों ही हमारे नीड्स के साथ रिलेटेड हैं. पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. के पीपल, हम खुद भी एक रिसोर्स हैं. इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द रिसोर्सेज. ठीक है, अभी ये हमारी आइडियाज़ है, नॉलेज है एंड इन्वेंशंस, या फिर जो भी हम खोज वगैरह करते हैं, ये रिसोर्सेज बनाती है. और भी ज़्यादा रिसोर्सेज जिसको हम लोग मैन मेड रिसोर्सेज बोल देते हैं ना. ईच डिस्कवरी और invention leads to
many others, कि एक कोई खोज या फिर इन्वेंशन और आगे जाके और रिसोर्सेज को जन्म देता है. The discovery of fire led to the practice of cooking and many other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport like cars, tractors, etc. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. Types of resources. So now we will read about the types of resources, कि कितने types के resources होते हैं. Resources are generally classified into two types, which are natural and human made and ह्यूमन. के उनको जनरली किन में क्लासीफाई किया जाता है. फर्स्ट इज ह्यूमन मेड, सेकेंड इज खुद ह्यूमन जो होते हैं, एंड द थर्ड वन इज नेचुरल. सो now we will study about natural resources. Natural resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. कि जिनको हम नेचर से पाते हैं उनको बिना मॉडिफिकेशन के या फिर बहुत ही कम मॉडिफिकेशन मतलब उसमें चेंज लाया जाता है या फिर उसको इन्वायरमेंट में ढाला जाता है. ठीक है, मॉडिफिकेशन उसको बोलते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. बट दीज कम विद वेरी लो और ऑलमोस्ट नो मॉडिफिकेशन फ्रॉम नेचर. द एयर वी ब्रेथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द soil, minerals or all natural resources. तो ये सब क्या है? Natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. कि इनको हम directly use कर सकते हैं because nature ने हमें ये दिए. In some cases, tools and technology may be needed to use the natural resources the best way possible. Natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and use, origin, stock and distribution. So further natural resources को भी आगे detailed types में differentiate किया गया है, which is based on their level of development, use, origin, stock and distribution. On the basis of development and use of resources can be classified into actual resources and potential resources. तो according to development या फिर वो रिसोर्सेज कैसे यूज़ होते हैं उनको दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज, व्हाट आर एक्चुअल रिसोर्सेज? आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन, कि जिनकी क्वांटिटी पता हो. ठीक है, जिसकी क्वांटिटी पता हो, जिसकी हम क्वांटिटी बता सके. लाइक अगर आप मुझे पूछो कि कितने कप्स पड़े हैं, आगे कितने कप्स पड़े हैं, आप उनको बता सकते हो ना क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, उसकी क्वांटिटी. तो आप उसकी क्वांटिटी बता सकते हो. दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट. द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूहर रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, द डार्क सॉइल्स ऑफ द डिकेन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र आर ऑल नेचुरल एक्चुअल रिसोर्सेज, जिनकी आप क्वांटिटी पता हो आपको कि कितनी है. अभी वो इनडायरेक्ट क्वांटिटी हो या फिर डायरेक्ट क्वांटिटी हो, वो डिपेंड करता है. पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दोज हु आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट. वो क्या होते हैं जो आपकी पोटेंशियल रिसोर्सेज है? विच आर द रिसोर्सेज विच आर नॉट नोन, जिनकी एक्चुअल क्वांटिटी किसी को पता नहीं है एंड वो यूज़ भी नहीं होते हैं प्रेजेंट में. दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर, के इनको फ्यूचर में यूज़ किया जाता है. द लेवल के फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है. द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड इनफ टू ईजिली यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज. कि ये जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं एंड जो हमारे पास प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी है दैट मे नॉट बी enough to utilize these resources to put them into proper use. The uranium found in Ladakh is an example of potential resource that could be used in the future. ठीक है, तो लद्दाख में यूरेनियम फाइंड आउट होता है, जो रिसोर्स है वो मतलब इजीली यूटिलाइज नहीं हो सकता है विद आवर प्रेजेंट टेक्नोलॉजी. हाई स्पीड विंड्स वर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 years ago. हाई स्पीड विंड्स, ये जो बहुत ज़्यादा तेज़ चलने वाली विंड्स थी, वो एक पोटेंशियल रिसोर्स थी 200 साल पहले या फिर साल पहले 200 साल पहले. हाँ, टुडे देयर आर एन एक्चुअल resource and wind farms generate energy using windmills like in Netherlands. You will find some in Nagercoil in Tamil Nadu and on Gujarat coast. कि अभी ये आज के ज़माने में तो ये क्या है, आज के ज़माने में ये एक्चुअल रिसोर्स है. अभी देखो पहले के ज़माने में मतलब ऐसा नहीं कह सकते थे कि आप हाई स्पीड विंड से भी एनर्जी पैदा कर सकते हो. ठीक है, बट टुडे वी यूज़ इट फॉर आवर, बट आज के ज़माने में हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ हाई स्पीड विंड्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी.
ये देखो विंड मिल से ना हाई स्पीड विंड्स की एनर्जी कन्वर्ट कर दी जाती है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। रिसोर्सेज कैन बी एबायोटिक एंड बायोटिक। ओरिजिन का क्या मतलब है कि उसका टाइप कैसा है, एक किसी भी चीज़ का टाइप कैसा है, वो कहाँ से आया है, वो कहाँ पे ख़त्म हुआ है। रिसोर्सेज कैन बी एबायोटिक और बायोटिक। तो ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज दो टाइप के हो सकते हैं, विच इज़ एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाई बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। जो एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। सॉइल्स, रॉक्स एंड मिनरल आर एबायोटिक बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। कि ये जो सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, सॉइल है, रॉक है, ये तो हम रिसोर्सेज तो है ना, ये हमारे काम तो आते हैं, बट ये लिविंग थोड़ी ना है। दीज ऑल आर नॉन लिविंग। तो ये कौन से रिसोर्सेज हो गए? दीज ऑल आर एबायोटिक रिसोर्सेज बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आप क्लासीफाई कर सकते हो इनटू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन renewable resources. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. कि जो renewable resource होते हैं उनको हम लोग renew कर सकते हैं, हम नहीं, मतलब that can be renewed by natural processes, और हाँ हम humans भी कर सकते हैं by certain methods. Replenished quickly, जिनको renew किया जा सकता है and they get replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities. कि इनमें से कुछ तो अनलिमिटेड होते हैं कि जितना मर्जी आप इनको यूज़ करो ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, सोलर एंड विंड एनर्जी इज अनलिमिटेड विच विल नेवर एंड। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉयल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। अभी देखो वाटर, सॉयल एंड फॉरेस्ट, दीज थ्री आर रिन्यूएबल बट इनको रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। दीज थ्री नीड टाइम टू रिन्यू। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, हम यूज़ करे जा रहे हैं, वो ख़त्म ही नहीं होता। दी सीम टू बी एन renewable resource, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. but अभी आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वाटर का in the world and we have been wasting water since years. तो इसीलिए इसका जो स्टॉक है वो ख़त्म, मतलब आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब वाटर ख़त्म हो जाएगा, बट वी कैन सेव वाटर बाय सर्टेन मेथड्स. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनका एक लिमिटेड स्टॉक है एंड दे कैन नॉट बी रिन्यूड. वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड. कि अगर एक बार इनका स्टॉक ख़त्म हो गया, एक बार कोई चीज़ ख़त्म हो गई, अगर वो नॉन रिन्यूएबल है तो उसको रिन्यू होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लैक्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर नॉन रिन्यूएबल. अभी देखो कोई भी इंसान 1000 साल तो जी नहीं सकता, तो ये ह्यूमन लाइफ स्पैन से टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमारे समय में इसको नॉन रिन्यूएबल ही कंसिडर किया जाता है. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स जो एक टाइम पे जाके ख़त्म हो जाएंगे एंड दे विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू replenish. On the basis of their distribution, resources can be ubiquitous resources or localized resources. Resources that are found everywhere like air we breathe are ubiquitous. कि जो resources आपको हर जगह मिल जाएंगे, like air. अभी देखो आप एयर जहाँ भी देखो आपको एयर मिल जाएगी, ठीक है. अभी ऐसा तो नहीं है कि किसी एक जगह पे एयर अवेलेबल है एंड दूसरी जगह पे नहीं है, ऐसा नहीं है. एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ, बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेज आर लोकलाइज लाइक कॉपर एंड आयरन ओर आर नोन एज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. जो एक ही जगह पे मिलेंगे, एक ही जगह मतलब किसी एक सर्टेन प्लेस पे मिलेंगे और किसी और जगह नहीं मिलेंगे. कॉपर एंड आयरन ओर, ठीक है, दीज आर लोकलाइज्ड रिसोर्सेज एंड एयर which is present everywhere is ubiquitous resource. The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. अभी देखो distribute करने के लिए, natural resource को distribute करने के लिए बहुत सारे factors चाहिए. Depends upon the number of physical factors like terrain, climate and altitude. अभी देखो इसीलिए resources का इनके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ही ज़्यादा मतलब रफ सा है, इज़ अनइक्वल. रफ है बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ. अभी देखो ऑल्टीट्यूड कितना डिफरेंट है, अगर आप किसी भी डेजर्ट में चले जाओगे, फिर माउंटेन्स पे चले जाओगे, ऑल्टीट्यूड कितना डिफरेंट है, क्लाइमेट कितना डिफरेंट है ना. तो इसीलिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल ऑन दीज बेसिस.
human-made resources. Now we will study about human-made resources. What are human-made resources? Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Okay, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज तभी बनते हैं, कुछ रिसोर्सेज नेचुरल जो हैं वो रिसोर्सेज तभी बनते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दिया जाए. आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. कि आयरन ओर, जो सिंपल आयरन आपको कहीं भी खुदाई के वक्त मिल जाएगा, दैट इज़ नॉट अ रिसोर्स. अभी अगर हम उनको मॉडिफाई नहीं करेंगे इनटू आयरन, अगर ह्यूमन ने लर्न नहीं किया टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन ओर, देन इट मे नॉट हैव बीन अ रिसोर्स. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human made resources. ठीक है, अभी देखो तो जो पीपल हैं वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं टू मेक ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स, जो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी इज ओनली अ ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. अभी टेक्नोलॉजी को ही भी ह्यूमन ने बनाया है, इसीलिए इट इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स. सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग. येस सेड राजू. के अभी वहाँ पर को क्या बनता है कि पीपल, हमारे जैसे लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज. तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो. कि पीपल नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, के पीपल लोग नेचर को यूज़ करते हैं टू मेक मोर रिसोर्सेज जब उनके पास नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी हो ऐसा करने के लिए. दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स. इसीलिए ह्यूमन बींग्स स्पेशल रिसोर्स है. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. कि जो लोग हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स. जो एजुकेशन एंड हेल्थ है, ये दोनों चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं एक किसी भी व्यक्ति को वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. कि एक, अभी देखो, एक कोई भी आप ह्यूमन ले लो, ठीक है, टेक वन ह्यूमन. अभी आप उसको एजुकेट कर दो, उसको हेल्थ के बारे में एजुकेट कर दो, मतलब उसके स्किल्स को इम्प्रूव करो, सो इट कैन क्रिएट मोर रिसोर्सेज इन द फ्यूचर. दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स so that they are able to create more resources is known as human resource development. This is very, very important question that can come in exams. What is human resource development? Conserving resources. Mona had a nightmare. She dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees are cut down. तो उसको क्या nightmare आया कि सारा जो धरती का पानी है वो सूख चुका है and all the trees cut down, कि सारे trees मतलब काट दिए गए हैं. देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड. शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? तो वो अम्मा को पूछती है कि क्या ये सच में हो सकता है. येस, अम्मा रिप्लाइड, इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कैर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड. कि अगर हम रिसोर्सेज को मतलब बिना केयर के वेस्ट करते जाएंगे या फिर यूज़ करते जाएंगे और हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो इवन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं वो भी आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे और वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे. एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो तो आउट ऑफ स्टॉक ही चले जाएंगे, वो मतलब कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? राजू आस्क्ड लॉट्स. रिप्लाइड अम्मा, कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? कि रिसोर्सेज को बचा के रखना या फिर रिसोर्सेज को रिसाइकल करना, ऐसे करके मतलब किसी भी वे से. गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, कि उस टाइम में जब वो रिन्यूड हो सकें, ठीक है, उनको टाइम मिल सके रीन्यू होने के लिए, उनको टाइम मिल सके रिप्लेनिश होने के लिए, उसको बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन. बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कि बैलेंस करना रिसोर्सेज के यूज़ को एंड ऑल्सो उसके बचाव करना फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेज को बचाना फॉर फ्यूचर यूज़. एंड अभी प्रेजेंट टाइम में
to use them carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Don't get confused between the both. There are many ways of conserving resources, कि बहुत सारे ऐसे ways है to conserve resources, ठीक है. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. कि हर कोई contribute कर सकता है consumption को या फिर उसके wasting को by recycling and reusing things. अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल अवर लाइव्स आर लिंक्ड. अभी देखो, अगर एक बंदा करे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, एक ह्यूमन करे तो कुछ नहीं होगा, बट अगर थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ह्यूमंस अगर छोटी छोटी भी कोशिशें करें ना, तो वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस. दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स. वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना. आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज. तो उन्होंने क्या किया, तो उस इवनिंग सारे बच्चे कलेक्ट हो गए, मतलब सारे बच्चे इकट्ठा हो गए, एंड देयर फ्रेंड्स, मतलब वो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए अलग अलग आइडियाज़ थे उनके पास. तो शॉपिंग बैग्स, तो बच्चे क्या करने लगे, दे स्टार्टेड मेकिंग शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, डिस्कार्डेड क्लॉथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स. ठीक है, वो अलग अलग चीज़ों से बैग्स बनाने लगी, शॉपिंग बैग्स. वी विल गिव देम टू अ फ्यू टू वेरी फैमिली वी नो, कि हम उनको, तो वो क्या बोले फिर, दैट वी विल गिव देम टू अवर नेबर्स और द फैमिलीज वी नो, सेड मोना. आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. We are doing this to save our resources and to keep our earth alive. I'm going to be very careful and not to waste paper, कि मैं बहुत ज़्यादा careful रहूँगा not to waste पेपर. सेट जैसी many trees are cut down to make paper, कि बहुत सारे ट्रीज़ को काटा जाता है आज के ज़माने में to make paper. I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. कि मैं ऐसे देखूँगा कि मेरे हाउस में कोई भी वाटर या फिर इलेक्ट्रिसिटी, पानी या फिर इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट ना करे, बिकॉज ये भी तो एक रिसोर्स है. I will make sure that every drop of water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. Together we can make a difference. So उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि हम दोनों सब मिलके, मतलब हम सब मिलके we can make a difference. These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. कि nature हमें सिर्फ चीज़ें देता है and we have the responsibility how we use it, how we conserve it, how we waste it. ठीक है, अभी नेचर हमें सिर्फ रिसोर्सेज देता है, अभी नेचर हमें ये थोड़ा ना बताता है कि आपको कैसे यूज़ करना है. सो इट डिपेंड्स ऑन अस. हम उसे पूरा वेस्ट कर देते हैं और वी कंजर्व इट. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. कि वो एक लाइन में रहे, मतलब ना ज़्यादा हो रिसोर्सेज का यूज़, कि रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा ना हो. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व्ड. कि जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब एनिमल्स को बचाना भी एक मोटिव ही है. द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड. कि जो हमारा नेचर है उस पर जो भी डैमेज होता है उसको मिनिमाइज किया जाए. सो नाउ लेट अस रीड सम साइड बॉक्सेस जो हम चैप्टर पे, मतलब जब हम रीड कर रहे थे वी डिडंट पे अटेंशन टू दैट. सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग इट. ग्लॉसरी. टेक्नोलॉजी. व्हाट इज टेक्नोलॉजी? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर लेटेस्ट नॉलेज जिससे चीज़ें बनाई जाती है या फिर करी जाती हैं. So now what is stock of resource? It is the amount of resources available for use. Stock of resource मतलब कि जितने resources available हैं हमारे use के लिए इकट्ठे. The next one is that human resource refers to the number, quantity. कि जो human resource है वो refer करता है to the number, quantity and mental abilities, mental and physical of the people. कि जो भी abilities है, जो भी एक कोई भी human कर सकता है of the people. Though there are differing views regarding treatment of humans as a resource, one cannot deny that the fact that is the abilities of humans that help in transferring the physical material into a valuable resource. So now here we will start about sustainable development. What is sustainable development? Carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present also takes care of the future generations. के carefully utilizing मतलब एक किसी भी चीज़ को carefully use करना, किसी भी resource को carefully use करना so that they can be utilized, they can be saved, they can be conserved for future generations.
एंड हियर आर सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ रूल्स है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में केयर करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए. रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ मतलब सारे जो जीव जंतु हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. वी शुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी. मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कि जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो घटाव है, उनका जो डिप्लेशन है उसको रिड्यूस किया जाए. चेंज द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवार्ड्स द इन्वायरमेंट. कि हमें अपना पर्सनल एटीट्यूड बदलना चाहिए एंड हमें प्रैक्टिस टुवार्ड द इन्वायरमेंट. कि हमें पर्सनल एटीट्यूड अपना चेंज करना चाहिए. इन्वायरमेंट को सेव करने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए. इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट. कि जो भी कम्युनिटीज़ एक किसी भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसकी केयर करना सीखें. सो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर. आई विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय.